इमोशनल होना कोई बुरी बात नहीं है, अच्छी बात है। जैसा कि टाइटल देखकर आपको पता चल गया होगा कि आज मैं इमोशंस के बारे में बात करूँगी। वेलकम टू माय चैनल शाज़िया लाइफ व्लॉग। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे, मैं भी ठीक हूँ। तो आज मैं बात कर रही हूँ इमोशंस के बारे में। तो इमोशंस जो होते हैं वो हमारी एक क्वालिटी होती है, ना कि हमारी वीकनेस होती है। अगर इमोशंस नहीं होंगे तो हम एक दूसरे के साथ कैसे कनेक्ट होंगे बताइए। ये इमोशंस ही तो हैं जो हमें एक दूसरे के साथ हमारा कनेक्शन बनाए रखते हैं। चाहे वो हम खुशी में हो, गम में हो, कोई तकलीफ़ में हो, परेशानी हो, ये सारे के साथ, चाहे हम गुस्से में हो, चाहे कोई कोई भी हमारी कंडीशन हो, तो ये इमोशंस ही हैं जो हमें एक दूसरे से बांधते हैं। तो ये इमोशन होना हमारी वीकनेस नहीं है, हमारी क्वालिटी है। ये ज़रूरी है, इंसान में होना चाहिए। हाँ, मैं इमोशनल हूँ, ये मेरा वीकनेस नहीं, ये मेरी एक क्वालिटी है। इसको मैं अपनी स्ट्रेंथ बनाऊंगी। अगर आप इमोशनल नहीं हैं तो आप किसी से कोई कनेक्शन नहीं रख पाएंगे। कुछ लोग डायरी लिखते हैं, वो इतने ज़्यादा इमोशनल होते हैं कि वो छोटी बातों को दिल पर ले जाते हैं और फिर उसी के बारे में सोचते रहते हैं सारा दिन। और फिर क्या करते हैं कि जब उनसे बात करने वाला कोई नहीं होता तो उनका लिखने का मन होता है, तो वो अपनी डायरी पर उस सारे इमोशंस को लिख देते हैं। और जब बाद में ये पढ़ते हैं उस डायरी को, तब ये फ़ील होता है कि या अल्लाह, या मैंने इतनी छोटी सी बात पर इतनी सारी सोचें पैदा कर लीं, और ये सब बेकार की बातें हैं। इसको सोचकर मैं इतना ज़्यादा अपनी लाइफ को बर्बाद कर रही हूँ, ये सारी अपनी लाइफ को ख़राब कर रही हूँ। ये सारे थॉट्स जो होते हैं हमारे माइंड में चलने शुरू हो जाते हैं, और उसके बाद हम अलग तरीक़े से हमारे दिमाग में बातें चलने लगती हैं और ज़रा सी बातों पर सोचना छोड़ दें। ज़रूरी नहीं है कि हर चीज़ को पकड़ कर बैठ जाएं और उसी के बारे में पूरा दिन हम सोचते रहें। ये बिल्कुल गलत बात है। सीरियसली लाइफ में ना कुछ भी परमानेंट नहीं है, यहाँ सब कुछ टेम्परेरी है। सीरियस होने की इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। किसी के बारे में ज़्यादा सोचना भी ज़्यादा अच्छा नहीं होता है। इसलिए क्या होता है कि अपना ही दिमाग ख़राब होता है और किसी का कुछ नहीं होता और अपनी ही एनर्जी वेस्ट होती है। तो यहाँ पर देखिए, कुछ चीज़ें हैं जो मैं आपको बताती हूँ जिससे हम अपने इमोशंस को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। देखिए, जब आप से कोई रूडली बात करता है ना, या आपको वैल्यू नहीं करता, तो आप उसकी बातों को ध्यान ना दें, उसको जवाब ना दें। इससे आप अपने आप को ना पावरफुल महसूस करेंगी। और दूसरी बात यह है कि हर एक चीज़ को पर्सनली लेना बंद कर दें। किसी भी चीज़ को इतना पर्सनल या इतना इम्पोर्टेंस ना दें कि फिर वो चीज़ें आप पर हावी होने लगें। मतलब अपने काम से काम रखें और इतना ज़्यादा सोचने की किसी भी चीज़ के बारे में ज़रूरत नहीं है। अपने मन को और अपने शरीर को पर ही ध्यान दें। बाकी सारी फ़ालतू बातों पर, फ़ालतू चीज़ों पर ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है। और कॉन्फिडेंटली बात करें, और छोटी-छोटी बातों पर या छोटी-छोटी चीज़ों को इग्नोर करना सीखें। हर एक बात पर रिएक्शन देना कोई ज़रूरी नहीं होता, है ना? तो ये सारी चीज़ें बहुत हैं जो हमें ध्यान में रखना चाहिए, और जिसकी वजह से हम अपने इमोशंस को कंट्रोल कर पाएंगे। देखिए, कभी-कभी ऐसा होता है कि कोई इंसान हमें बहुत ज़्यादा गुस्सा दिलाता है, हालांकि वह ऐसा भी है कि हम वहाँ पर ठीक हैं और वो सामने वाला बंदा ही गलत है, लेकिन हमें वहाँ पर चुप रहना पड़ता है, अपने गुस्से को पीना पड़ता है, अपने आप को कंट्रोल में रखना पड़ता है। तो इससे, ताकि एक तो रिश्ता ख़राब नहीं होगा, ऊपर से वो बात तो ख़त्म हो जाएगी, लेकिन अगर हमने कुछ ऊट-पटांग बोल दिया तो वो चीज़ें से रिश्ता और चीज़ें जो हैं सारी ख़राब हो सकती हैं। तो इसलिए हमें थोड़ा-सा कंट्रोल कर लेना चाहिए और इग्नोर करना चाहिए बातों को। अगर आप किसी को की बात को लेकर ज़्यादा गुस्सा हो रही हैं, तो वहाँ पर आप बिल्कुल ख़ामोश हो जाएँ, और या फिर वहाँ से हट जाएँ, तो ये ज़्यादा बेहतर है। आई होप कि ये छोटा-सा वीडियो आपको पसंद आया होगा। तब तक के लिए बाय, अल्लाह हाफ़िज़। नेक्स्ट व्लॉग में मुलाकात करेंगे, और मेरे वीडियो को आप लोग लाइक और सब्सक्राइब करें। अगर मेरा वीडियो पसंद आए तो इसको शेयर भी करें। तब तक के लिए बाय, अल्लाह हाफ़िज़।